वेलकम टू माय चैनल गाइस ट्रेडिंग गेम्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसे हम डिमांड एंड सप्लाई जोन कहते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी ट्रेंड लाइन की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख लो, जिससे आपको ये वीडियो ईजिली समझ में आ पाए। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ डिमांड जोन क्या होता है। डिमांड जोन वो एरिया होता है जहाँ पर आके प्राइस बार बार सपोर्ट लेता है, इस तरीके से। जिस ट्रेंड लाइन पर ये सपोर्ट ले रहा है अभी, उसे हम बोलते हैं सपोर्ट। और ये जो जोन होता है ये डिमांड जोन होता है, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ सप्लाई जोन क्या होता है। सप्लाई जोन वो जोन होता है जहां पर प्राइस आकर टर्न होता है, नीचे से वो ऊपर आता है और फिर टर्न हो जाता है, इस तरीके से। तो इसे हम बोलते हैं सप्लाई जोन। और जहां से ये टर्न हो रहा है इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। ये जो जोन है सप्लाई जोन है और इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट पर। तो ये दो तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो वो जो अप ट्रेंड है वो इस तरीके से अपना ट्रेंड बनाता है, और यहाँ पे सिंपली हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जो एज अ रेजिस्टेंस का काम करती है। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है। और दूसरी चीज़ ये होती है, नीचे से अगर हम एक और ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं तो ये एज अ सपोर्ट का काम करती है। तो अब मैं बताता हूँ, जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होता है इस तरह से, तो प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन पे आके टर्न होता है। तो जहाँ से ये टर्न हो रहा है, ये जो जोन है इसे हम सप्लाई जोन बोलते हैं, और ये एज अ रेजिस्टेंस का वर्क करती है, राइट। इतना आपको मैंने भी बताया था। ये देखो यहाँ पे अगर टर्न ले रहा है तो एज अ रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस। और इस जोन पे अगर ये आके ऊपर जा रहा है तो ये सपोर्ट कहलाता है, ठीक है। ये एक तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का। अब दूसरा तरीका मैं बताता हूँ क्या होता है। दूसरा तरीका ये होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जैसे हम ट्रेंड लाइन है इसी की एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। देखो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ से आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे इस जगह पर, तो ये देखो ऊपर से सेवन नंबर पर ये आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप स्टार पे क्लिक कर सकते हो, जैसे मैंने किया हुआ है ट्रेंड लाइन पे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर, राइट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस तरीके से दिखती है, और जो ट्रेंड लाइन है वो इस तरह से होती है, ओके। तो इसकी हम बात करेंगे आगे, पहले आप ये समझ लो। तो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, तो इसमें हम सपोर्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सपोर्ट जो होगा वो इस ट्रेंड लाइन पे आके रिवर्स हो जाएगा, इस ट्रेंड लाइन पे आके रिवर्स हो जाएगा, इस ट्रेंड लाइन पे आके रिवर्स हो जाएगा। तो इसे हम एज अ सपोर्ट बोलेंगे। और रेजिस्टेंस किसे बोलेंगे, जब एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आप ड्रॉ करोगे और प्राइस आके यहाँ से टर्न होगा तो इसे रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये होता है दूसरा तरीका। तो ये दो तरीके होते हैं और ट्रेंड लाइन को और एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको ड्रॉ करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढने के। तो अभी मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूँ और वहाँ बताता हूँ। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बताऊंगा, फिर ट्रेंड लाइन बताता हूँ। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है देखो, हाँ, तो मैं आपको सपोर्ट पहले बता देता हूँ। जो सपोर्ट है हमारा, देखो यहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड की और यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दी, तो इसने सपोर्ट देखो इसी ट्रेंड लाइन पे आके लिया है हॉरिजॉन्टल लाइन पर। ये देखो थर्ड टाइम लिया और इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो ऐसे ये सपोर्ट वर्क करता है हॉरिजॉन्टल लाइन पर। सेम इसी तरह से देखो प्राइस यहाँ पे आया और इसने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट नहीं ले पाया, यहाँ पे जो है बायर्स वीक हो गए और सेलर्स स्ट्रांग हो गए, तो इसने यहाँ पे ब्रेक दे दिया, राइट। अभी मैं आपको
और कुछ बताता हूँ एग्जांपल सपोर्ट के। तो ये देखो, यहाँ से आपने सिंपली एक लाइन ड्रॉ करी और प्राइस आया, सपोर्ट लिया, आया, सपोर्ट लिया, इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। यहाँ पर भी आया था प्राइस एक बार, फिर एक बार ये सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम में इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ओके, अब हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो कैसे करते हैं। अब मैं आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बताता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो जो रेजिस्टेंस है, ये देखो, यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ करी और प्राइस आया, देखो प्राइस आया और रिवर्स हुआ, फिर आया, फिर रिवर्स हुआ, फिर आया, फिर रिवर्स हुआ, फिर ये जब ये फोर्थ टाइम आया तो फिर इसने यहाँ पे ब्रेक दे दिया और यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। तो इस तरीके से हम इसमें देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूँ। तो अभी देखते हैं और एग्जांपल। एक हॉरिजॉन्टल लाइन का एग्जांपल एक देखो, ये सामने ही है। प्राइस यहाँ से ब्रेक होके नीचे आया, फिर एक बार इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर आया, फिर एक बार रेजिस्टेंस लिया, लेकिन इस बार इसने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ से। डन, इतना समझ में आया आपको। अब मैं गाइस आपको बताता हूँ कि जो ट्रेंड लाइन होती है उसमें हम कैसे देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो ये देखो, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो मान लो यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा। अब यहाँ पे आपको सपोर्ट जो है वो मिल गया देखने, एक ये मिला सपोर्ट, एक ये सपोर्ट एंड देन ये सपोर्ट। तो यहाँ पे आपको 3 सपोर्ट मिले एंड थर्ड टाइम में इसने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया। तो देखो यहाँ पे आपको फॉल मिला, राइट। और देखते हैं, ये देखो गाइस, एक सपोर्ट जोन ये भी है। ऊपर से आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, प्राइस आया, रेजिस्टेंस लिया, आया, रेजिस्टेंस लिया, आया, रेजिस्टेंस लिया, देन इसने यहाँ से ब्रेक कर दिया। तो ये एज अ रेजिस्टेंस का वर्क करता है यहाँ से। ये देखो, एक एग्जांपल ये भी है। प्राइस ऊपर आया, रेजिस्टेंस लिया, ऊपर आया, रेजिस्टेंस लिया, ऊपर आया, रेजिस्टेंस लिया। अब जब ये फोर्थ टाइम आया तो इसने इस पर ब्रेक कर दिया इसको। अगर मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और आगे करूँ इस तरीके से, तो देखो ये इस जगह पे इसने ब्रेक कर दिया और ये ऊपर चला गया, प्राइस है ना, ऊपर चला गया। और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, प्राइस यहाँ से ब्रेक होके नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, देन फिर रेजिस्टेंस लिया, तो देखो यहाँ से इसने इसको ब्रेक कर दिया, है ना। तो इसी तरीके से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना है। अब कुछ सपोर्ट के भी देख लेते हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सिंपल एक ट्रेंड लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो और एक ट्रेंड लाइन को इसके नीचे ड्रॉ कर सकते हो। अब प्राइस जो है यहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है, ऊपर जाके रेजिस्टेंस, नीचे जाके सपोर्ट, ऊपर जाके रेजिस्टेंस, और देखो यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया और देखो कितना अच्छा आपको मूवमेंट मिला यहाँ पे। इस तरीके से आप देख सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे जो सपोर्ट है, ये देखो यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। अब देखो फर्स्ट टाइम आया, सेकेंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया, देन इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, राइट। और एक रेजिस्टेंस का एग्जांपल और सपोर्ट का एग्जांपल दोनों का मैं एक साथ बताता हूँ। देखो, आपने सिंपली यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ करी, और फिर प्राइस ने आके एक बड़ी सी कैंडल पे यहाँ पे क्लोजिंग दी और देखो आपको एक मूवमेंट मिली। इसमें ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं मिली है बट आपको मिली है। अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करोगे और ऐसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके, तो आपको अच्छी मतलब बैंक निफ्टी में 100 से अबव भी आपको मूवमेंट मिलेगी। तो गाइज आप इसकी प्रैक्टिस करो, है ना। बहुत अच्छे फॉल मिलते हैं आपको देखने, क्योंकि
अगर आपको बस इतना पता चल जाए कि कहाँ से मुझे बाय एंट्री लेनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पे, तो आप मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल और दिखा देता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो देखो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी। तो देखो यहाँ पे कितनी अच्छी से इसने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर इसने यहाँ पे अपने सपोर्ट को ब्रेक किया और देन ये नीचे आ गया, है ना। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है गाइस। तो आप ऐसे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो गाइस। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।